हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई आर्टिकल 370। और हाँ, आगे पढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज की फिल्म। स्टार्टिंग में हमें कश्मीर में तैनात जूनी हस्कर नाम की एक IB ऑफिसर दिखाई देती है, जो एक अंडर कवर मिशन के दौरान एक लड़की का पेडिक्योर कर रही होती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के खूंखार आतंकवादी बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड है। कश्मीर में बुरहान का आतंक इतना ज़्यादा है कि इंडिया की सारी एजेंसीज को बुरहान की तलाश है। फिर जूनी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड को डरा के वो बुरहान की लोकेशन का पता लगा लेती है। लोकेशन का पता चलते ही जूनी अपने सीनियर खबर अली को फ़ोन करके ऑपरेशन की परमिशन मांगती है, पर खबर अली उसे ये बोल के मना कर देते हैं कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है और जब तक हमें इस ऑपरेशन के लिए अपने सीनियर्स का अप्रूवल नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर के लोगों की नज़रों में बुरहान एक हीरो है और इसलिए खबर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। पर जूनी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और अपने CRPF के एक दोस्त यश को कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है। यश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। खैर, वो लोग लोकेशन पे अपनी टीम लेके पहुंचते हैं और वहाँ एक ज़बरदस्त मुठभेड़ होने लगती है। पुलिस और आतंकवादियों के बीच में खूब गोलियां चलती हैं और बुरहान उसी गोलीबारी में मारा जाता है। और इसी बीच जूनी को खबर का फ़ोन आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद बुरहान की मौत की खबर सारे कश्मीर में फैल जाती है। अगले सीन में हमें एक मीटिंग रूम में कश्मीर के सारे सेपरेटिस्ट लीडर दिखाई देते हैं। अब वो बुरहान की मौत को ज़ाया नहीं जाने देना चाहते और प्लान बना रहे हैं कि कैसे कश्मीर में शांति का माहौल ख़राब करके भारत सरकार की नाक में दम कर दिया जाए। उनमें से एक याकूब शेख नाम का लीडर बोलता है कि अब कश्मीर में शांति नहीं होनी चाहिए, हमें बुरहान की मौत का बदला लेना पड़ेगा और इन हिंदुस्तानियों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वो बोलता है कि अगले कुछ दिनों तक पत्थरबाजी नहीं रुकनी चाहिए, जगह जगह प्रोटेस्ट होने चाहिए और एक नए कमांडर को बुरहान की जगह ले आता है जिसका नाम जाकिर नाइकू है। और तब फिल्म में एंट्री होती है जाकिर नाइकू की, जो कि एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने भाषण दे रहा है। वो वहाँ आज़ादी के नारे लगवाता है और लोगों को दंगे करने के लिए उकसाता है। इसके बाद कश्मीर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लोग हाथ में पाकिस्तान के झंडे लेके प्रोटेस्ट करने सड़कों पर निकल आते हैं। सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी भी होने लगती है। इसके बाद जूनी को इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ एक कमरे में देखा जाता है। वो सब जूनी को बहुत डांटते हैं। बिना परमिशन के इतने बड़े मिशन को अंजाम देना और अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर्स को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती थी जो जूनी ने की थी। और अब ये ऑफिसर्स कश्मीर की हालत के जिम्मेदार जूनी को बता रहे थे। मीटिंग के बाद जूनी को उसकी गलती की सज़ा मिलती है और उसका ट्रांसफ़र दिल्ली कर दिया जाता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे अगले कैरेक्टर की, जिनका नाम राजेश्वरी स्वामीनाथन है, जो PMO सचिव हैं। राजेश्वरी कश्मीर की हालत को लेकर चिंतित हैं और उनका सारा ध्यान कश्मीर में शांति बहाल करने पर लगा हुआ है। हर न्यूज़ चैनल पर कश्मीर की चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री भी अपनी सारी टीम के साथ मिलकर कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच राजेश्वरी जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर जगमोहन पाटिल से मिलती है और उन्हें आर्टिकल 370 हटाने की बात करती है। गवर्नर उसे बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आर्टिकल 370 में एक टेम्परेरी प्रोविज़न है जिसे कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सहमति के बिना हटाया नहीं जा सकता। पर वो असेंबली 1957 में ख़त्म हो गई थी और अब अगर असेंबली ही नहीं है तो सहमति कहाँ से मिलेगी। राजेश्वरी उनसे कोई लूप होल के बारे में पूछती है जिसकी मदद से इसे हटाया जा सके। गवर्नर साहब बोलते हैं कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कश्मीर के नेताओं ने आर्टिकल 370 को धर्म के साथ जोड़ दिया है और कश्मीर के लोगों के मन में डर बिठा दिया है। कश्मीर के लोगों को लगता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद इस्लाम धर्म को खतरा हो जाएगा, उनका नमाज पढ़ना और खुलेआम घूमना भी बंद हो जाएगा। राजेश्वरी कश्मीर में NIA को तैनात करने का फैसला लेती है। वो जूनी को उसकी कमांड देती है। इसके बाद प्रधानमंत्री कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे कश्मीर की हालत को सुधारने के लिए सुझाव मांगते हैं। अब जूनी कश्मीर पहुँच के अपने काम पर लग जाती है और सबसे पहले वो कश्मीर में आतंकवादियों को मिलने वाली फंडिंग का पता लगाने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर जूनी को एक अलगाववादी नेता अब्दाली का पता चलता है, जो पाकिस्तान से आए अखरोट के ट्रकों को बेचकर इन पैसों से कश्मीर के हालात ख़राब कर रहा है। जूनी अब्दाली को अरेस्ट करने पहुंच जाती है, पर आम लोगों की एक भीड़ उन पर हमला कर देती है और उन्हें अब्दाली को ले जाने से रोकने लगती है। इसी बीच
यश को एक आइडिया सूझता है और वो अब्दाली को गाड़ी के आगे बांध देता है, जिसके बाद भीड़ शांत हो जाती है और उन पर पत्थरबाजी रोक देती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से मीटिंग के बाद परवीना और जलाल को समझ आ चुका है कि कश्मीर में कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि बुरहान की मौत के बाद सरकार शांत नहीं बैठने वाली। इसलिए वो गठबंधन बना के कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भारत सरकार को ये बात पहले ही पता चल जाती है और इससे पहले कि कश्मीर में कोई और सरकार बन पाए, वो गवर्नर की मदद से वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगवा देते हैं। प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि जब तक कश्मीर के हालात नहीं सुधर जाते तब तक वहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं रहेगा। इसी बीच राजेश्वरी जूनी को बोलती है कि वो अब्दाली को दिल्ली ले आए, अब उसका कश्मीर में कोई काम नहीं। दिल्ली पहुँचने पर जूनी राजेश्वरी से मिलने जाती है। जूनी को पता है कि कश्मीर में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। NIA का कश्मीर में आना, अब्दाली को दिल्ली शिफ्ट करना और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा देना, इन सारी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है। राजेश्वरी उसे फिर बताती है कि PM ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला ले लिया है और तुम्हारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी बीच CRPF की एक कॉन्वॉय पर आतंकवादियों का बड़ा हमला हो जाता है, जिसमें 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले के बाद सरकार और भी सख्त हो जाती है और प्रधानमंत्री सारे सरकारी ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर की हालात सुधारने के लिए आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ज़रूरी है। और वो अपनी टीम को ऑर्डर्स देते हैं कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से पता लगाए कि आर्टिकल 370 कैसे हटाया जा सकता है। PM के सख्त ऑर्डर्स के बाद राजेश्वरी अपनी सारी टीम को इसकी स्टडी में लगा देती है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लूप होल ढूंढने को बोलती है जिसकी मदद से इसे हटाया जा सके। स्टडी के दौरान टीम को पता चलता है कि आर्टिकल 370 के सब क्लॉज को सरकार से छुपाया गया है। वो जूनी को इसका पता करने भेजती हैं। जूनी को वहाँ जाके समझ आता है कि सरकार से इन्हें अब तक इसीलिए छुपाया जा रहा था क्योंकि इनकी मदद से आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है। वो ये सब राजेश्वरी को बताती है और अब राजेश्वरी के सामने आर्टिकल 370 हटाने का रास्ता साफ है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री को ये बिल राज्यसभा में पास करवाना होगा। सरकार फैसला करती है कि वो 5 अगस्त को अचानक से ये बिल सदन में पेश करेगी और साथ में जूनी को भी 5 अगस्त की तैयारियां करने को बोल देती है। सरकार को डर है कि कश्मीर के लोग और अलाहाबादी नेता उस दिन मिलकर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए वो जूनी को इसकी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, सारे नेताओं पर नज़र रखी जाती है और किसी भी व्यक्ति पर शक होने पर उसे पकड़ लिया जाता है। सबको शक है कि कश्मीर में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, पर आर्टिकल 370 के बारे में किसी को कोई आइडिया भी नहीं है। आतंकवादी जाकिर नाइकू जलाल को मारने का प्लान बनाता है ताकि उसकी मौत का सारा ब्लेम वो सरकार पे लगा के कश्मीर में शांति भंग कर पाए, लेकिन जूनी ऐसा नहीं होने देती और एक गोलीबारी में जाकिर को मार गिराती है। अब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी बिल पेश करते हैं और अपोजिशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिबेट करके राज्यसभा में ये बिल पास करवा देते हैं। इसी के साथ आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटा दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री और ऑफिसर्स की मेहनत रंग लाती है और कश्मीर घाटी में एक नई उम्मीद की रोशनी जगा लेती है। तो यहाँ हमारी आज की फिल्म ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस और भी धमाकेदार हैं।